हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे आप सब लोग और लॉकडाउन 5.0 का आनंद ले रहे होंगे। जी हाँ, लॉकडाउन 5 जैसा हमारे देश में लागू हो चुका है और आज मैं आपको कुछ अलग खबर है मेरे पास। और जैसा मेरा आपका टाइटल देख रहे हैं, खबर है नज़र रखें, तो ज़रूर इस पर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये जो खबर है सीधे कंज्यूमर, जी हाँ कंज्यूमर यानी कि आम जनता से रिलेटेड है और उसको फ़ायदे और नुकसान से संबंधित है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरी हेडिंग है अहम खबर की। जी हाँ, अहम खबर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ खबर ऐसी भी हैं जो मैंने आपको पहले भी कई बार इस वीडियो में बताई हैं एयरलाइंस के संबंध में। जी हाँ, फ़्लाइट के संबंध में मैंने समय समय पर आपको अपडेट देता रहा हूँ। तो इस वीडियो में फ़्लाइट के साथ साथ कुछ और भी खबर है, उसको ज़रूर आप सुनिएगा। बट क्योंकि एयरलाइन से संबंधित मेरे वीडियो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एयरलाइंस की खबर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे वहाँ एयरलाइंस चालू हो चुकी हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, और अब एयरलाइंस को अब फ़्लाइट में बीच वाली सीट खाली रखनी होगी। सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद ये फैसला लिया है। हालांकि इसमें कुछ उन्होंने रियायत भी दी हैं, जो भी उसमें यात्रा करेगा फ़्लाइट में। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर बीच की सीट खाली रखना बिल्कुल संभव नहीं है। जी हाँ, जैसे कि खबर आ चुकी है, जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको बीच की सीट खाली रखनी होगी। बट अब जो गाइडलाइंस आई है उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको बीच की सीट खाली रखना बिल्कुल संभव नहीं हो तो यात्रियों को एक व्रेप अराउंड गाउन दिया जाए। जी हाँ, व्रेप अराउंड गाउन फ़्लाइट की ओर से यात्रियों को दिया जाए। हालांकि एक परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठने की इजाज़त दी जा सकती है। सभी यात्रियों को एयरलाइन सुरक्षा किट मुहैया कराएगी। इसमें मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइज़र आदि शामिल होगा। ये खबर है आपकी एयरलाइन से संबंधित। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर है आपकी इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो सीधे सीधे आप लोगों से टच में होती है। जी, लॉकडाउन के बाद ज़्यादा बिजली बिल। जी हाँ, लॉकडाउन जैसा ख़त्म हो रहा है, अब अगले कुछ दिनों में आपको बिजली के ज़्यादा बिल चुकाने पड़ सकते हैं। जितनी भी देश में डिस्कॉम है, बिजली वितरण कंपनियां हैं, उन्होंने लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद अब आपके वास्तविक खपत के हिसाब से बिल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था तो जितनी भी डिस्कॉम थी, उनके जो भी मीटर रीडर थे, उन्होंने कोई भी रीडिंग नहीं ली थी, क्योंकि लॉकडाउन में कोई किसी के घर आ जा नहीं सकता था, तो रीडिंग भी उनकी नहीं हुई थी। और जो बिल बने थे वो कंज्यूमर्स के पिछले साल की खपत के हिसाब से बिजली के बिल बन रहे थे। जी हाँ, इस बात को आप समझिएगा। जो भी आपका कंजप्शन था, वो जो आपके प्रीवियस ईयर में उस टाइम पर रही होगी खपत, उसके हिसाब से आपको बिल भेजे जा रहे थे। परंतु अब लॉकडाउन ख़त्म में ढील मिल चुकी है और अब आपके वास्तविक खपत के हिसाब से बिल भेजने की तैयारी डिस्कॉमों ने शुरू कर दी है। लॉकडाउन में ढील मिलने पर डिस्कॉम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल मिलेगा। अभी पिछले साल की खपत के आधार पर बिल भेज रहे थे। लॉकडाउन में गर्मी बढ़ने से बिजली की घरेलू खपत बढ़ी है। उत्तर मध्य भारत में बिजली की घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। 10 से ज़्यादा राज्यों में घरेलू डिमांड 20 से 22% तक उछल चुकी है। जुलाई में दिल्ली में डिमांड 7500 मेगावाट के पार संभव है। दिल्ली के कंज्यूमर सही बिल के लिए खुद रीडिंग भेज सकते हैं। ज़्यादा बिल पर कुछ डिस्काउंट ने किस्तों में चुकाने का विकल्प भी दिया हुआ है आपको। इसके साथ ही साथ अगर हम डिस्काउंट की बात करें UPCL की, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करने पर 1% की रिबिट भी आपको दी हुई है। जी हाँ, जितने भी डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको 1% रिबिट मिलेगी ऑनलाइन अगर वो पेमेंट करते हैं। और जो भी ST के कंज्यूमर, LT और ST के, उनको 1 लाख रुपये तक की रिबिट दे रहा है वो। जी हाँ, 1 लाख रुपये तक की रिबिट उनको दी जाएगी ऑनलाइन पेमेंट करने पर। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।